रात का 1:30 बज रहा है और मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से झारखंड की विधानसभा 1.5 किलोमीटर के फासले पे है। और ये बैरिकेडिंग है जिससे होकर के आप मुझे देख रहे हैं। और इस तरह की बैरिकेडिंग्स बहुत सारी यहाँ तैयार कर दी गई हैं। आप देखेंगे तो जितने भी बैरिकेड्स हैं इनको आपस में तार से जोड़ा गया है, कपड़ों से जोड़ा गया है, बल्लियों से जोड़ा गया है और इसके ऊपर ये कटीले तार लगाए गए हैं। तो यह देखिए एक रो, उसके बाद उधर दूसरी रो और फिर उसके आगे तीसरी और चौथी रो। तो मेरी दाईं तरफ ये 4 रो इस तरह से हैं। और अगर आप इसी तरीके से मेरी बाईं तरफ चलेंगे तो वैसे ही 4 रोज़ और तैयार किए गए हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। यानी कि इसके आगे जो आंदोलनकारी छात्र हैं आज की तारीख में विधानसभा कूच करने की तैयारी जयपाल सिंह स्टेडियम में कर रहे हैं। झारखंड के तमाम अलग-अलग ज़िलों से, कोनों अतरों से भी बड़ी तादाद में आज पहुँचे हुए हैं। उनकी जो संख्या है वो बहुत बढ़ चुकी है। जब वो विधानसभा की तरफ कूच करेंगे तो उनको रोकने की यह तैयारी है या बंदोबस्त है। और यहाँ से जब आगे भी चलेंगे, यानी कि जब विधानसभा की तरफ हम मूव कर रहे हैं उससे पहले भी बैरिकेड्स तैयार किए जा रहे हैं। तो बैरिकेडिंग का काम किया जा रहा है। मेरी दोनों तरफ आप यह तैयारी देख लीजिए। आपको पता है कि झारखंड में आज 16 दिन हो गए हैं आंदोलनकारी छात्रों को प्रदर्शन करते हुए जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के भीतर। वो ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ जो सरकारी नौकरियों के लिए इम्तिहान होते हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए हो या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ज़रिए, उनमें धांधलियाँ हैं, उसमें पैसों की लेन देन है, सीटों की खरीद फरोख्त है। जो काबिल बच्चे हैं वो बाहर रह जाते हैं और जो लोग पैसा दे देते हैं तो पैसे के बूते वो नौकरियां पा जाते हैं। इस तरीके से पूरे झारखंड के बच्चों की काबिलियत और उनकी मेहनत पर पानी फेरने की एक बड़ी साजिश चलती रही है झारखंड के भीतर, अब वो नहीं चल सकती है। तो यह पानी जो नाक के ऊपर आ गया उसके बाद वो आंदोलन में तब्दील हो गया है। और अब ये देखिए कि ये पुलिस के जो सामान बैरिकेड्स होते हैं यहाँ रखे हुए हैं और इसके आगे फिर वही कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग है। तो अलग अलग बैरिकेड्स को जोड़ करके उनके ऊपर कटीले तार लगा करके इंतज़ाम किया गया है। अगर इनको सड़क के ऊपर ले आया जाएगा, अभी तो ये सड़क के किनारे किनारे रखे गए हैं, लेकिन सड़क के ऊपर लाया जाएगा तो वहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 मजबूत बैरिकेडिंग आपको दिखाई पड़ेगी। और आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से एक गेट है, इस गेट से सीधा 1 किलोमीटर 400 मीटर 1400 मीटर के बाद विधानसभा मिलती है। पुलिस का जो पूरा इंतज़ाम है या उसकी जो प्लानिंग है वो ये है कि छात्रों को यहीं रोका जाए। अब जाहिर है कि ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है इतना संतुलित रहा है, इतना अनुशासित रहा है, इतना फोकस रहा है कि छात्रों से आप किसी भी तरह की ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते हैं जो भगदड़ या ऐसी स्थिति पैदा करे जो कानून व्यवस्था का संकट लेकर के आए। तो जाहिर है कि वो आकर के यहाँ बैठ जाएंगे। वो प्रशासन से, पुलिस से या सुरक्षा का जो भी बंदोबस्त होगा उसको चैलेंज नहीं करेंगे, चुनौती नहीं देंगे। तो कोई भी हिंसा, मारपीट, तोड़फोड़, टकराव ऐसी कोई आशंका की गुंजाइश तो मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि पुलिस और यहाँ का प्रशासन अपनी तरफ से इस पूरे इलाके को घेरने और किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने देने की तैयारी कर रहा है। और सुबह तक आप मानेंगे कि पूरा का पूरा इलाका जो है वो किले में तब्दील हो जाएगा। अभी मैं आपको बैरिकेडिंग का बंदोबस्त जो पीछे दिखा रहा था वहाँ से महज 150 मीटर आगे फिर से बैरिकेड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और वैसे ही लकड़ी की बल्लियों से इनको जोड़ा गया है, कपड़े से जोड़ा गया है। इन पर बस वो कटीले तार नहीं लगाए गए हैं। तो वो जो पहला है उसके बाद ये दूसरा है। और आप देखिए कि बैरिकेड्स कितने हैं। ये लोहे के, मजबूत लोहे के हैं और हिल नहीं रहे हैं, बहुत मजबूत हैं, इसलिए कि इनको जोड़ा गया है। ये देख रहे हैं ना, तो ये जोड़ा गया है। और यहाँ से लेकर के आप उधर भी देखिए तो 1 2 3 4 4 इस लाइन में हैं और 3 यानी कि 12 बैरिकेड्स उधर रखे गए हैं। उनको उठा करके और सीधे सड़क के ऊपर ला करके रख देना है। और आगे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बैरिकेड्स। संख्या हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा हो, चूँकि आजू बाजू रखे हुए हैं वो मैं नहीं गिन रहा हूँ। लेकिन जैसे भी और जिस तरह की भी ज़रूरत पड़ेगी उस मुताबिक यहाँ घेराबंदी कर दी जाएगी, ताकि छात्र जो विधानसभा जा कर के वहाँ उसको घेरना चाहते हैं, वो विधानसभा जो सत्र में चल रही है वह विधानसभा जहाँ तमाम विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री जाते हैं,
उसको घेरने की तैयारी छात्रों की है। और यह देखिए कि अभी पुलिस की गाड़ी मेरे सामने से गुजर रही है। अभी थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी स्पीड धीरे की थी कि पत्रकार हैं तो ये क्या कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ आपको अब घूमती हुई सी दिखने लगी हैं। और यह देखिए लंबी लाइन है बैरिकेड्स की, कुछ करना नहीं है, उठा करके सड़क के ऊपर रख देना है। और यह भी हो सकता है कि मैं जहां पहले खड़ा था गेट पर, वहां से लेकर के वहां तक कम से कम दसियों बैरिकेडिंग्स तैयार कर दी जा सकती हैं। तो यह सब कुछ जो कच्चा माल है वो किनारे किनारे रखा हुआ है और तैयारी जो है उसको सड़क पर रखने की है। बस ये है कि वहाँ जो छात्रों की तादाद है और वो जब कूच करेंगे तो उसके बाद किस तरह की चुनौती होगी और किस तरह का इंतज़ाम करना होगा, उस लिहाज से रात भर में यहाँ सब कुछ किया जाएगा। अब मैं झारखंड विधानसभा के ठीक सामने हूँ। यहाँ से 250 मीटर की दूरी पर आपको विधानसभा भवन दिखाई पड़ रहा होगा और ये बैरिकेड्स है, ये रास्ता सीधे जाता है विधानसभा को। और सामान्य बैरिकेडिंग जो होती है, ये रांची पुलिस के कुछ बैरिकेड्स लगे हुए हैं और आजू बाजू वो लोहे वाले जो बैरिकेड्स हैं उनको भी लगाया गया है और बांस की बल्लियों से जोड़ा गया है। अगर आप इसको देखें तो बहुत मजबूत घेराबंदी नहीं कही जाएगी। आगे जो गेट था जहां मैं पहली बार रुक करके आपको वो कटीले तारों वाली बैरिकेड्स दिखाए थे, उनको सड़क पर रखा जाएगा। उसके बाद से तो एक मजबूत बैरिकेडिंग वहाँ हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी बैरिकेडिंग का इंतज़ाम किया गया था वहाँ भी मजबूत बैरिकेडिंग हो जाएगी। यहाँ सामान्य है और वैसे भी पुलिस की सामान्य आवाजाही है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत परेशानी, बहुत चिंता और बहुत बड़ा बंदोबस्त प्रशासन की तरफ से करने की तैयारी दिख रही हो। इसका कारण ये है कि पूरा का पूरा आंदोलन जो है शांतिपूर्ण रहा है, अनुशासित रहा है। कोई ऐसी अभद्रता नहीं हुई है, कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिससे कि कानून व्यवस्था का संकट पैदा हो। इसलिए प्रशासन और पुलिस दोनों इस बात से निश्चिंत हैं कि बच्चे जो हैं वो आंदोलनरत ज़रूर हैं। अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार पर उनका दबाव ज़रूर है। बात सरकार उनके बीच में बन नहीं पाई है। सरकार की जितनी भी बातें हैं जो सरकार ने मानी है उसके इतर रह गई हैं, उनको मनवाने के लिए वो लगातार दबाव डाले हुए हैं। उसी खातिर यह विधानसभा की घेराबंदी करना चाहते हैं, वो कूच कर रहे हैं। लेकिन उधर तैयारी बड़ी है, छात्र बड़ी तादाद में जुट रहे हैं, राज्य भर से आ रहे हैं, उनकी संख्या जयपाल सिंह स्टेडियम के भीतर बढ़ रही है। लेकिन वहाँ से लेकर के यहाँ तक सामान्य तौर पे बैरिकेडिंग का बंदोबस्त किया जा रहा है। वो दो जो मोर्चे हैं वो तो मजबूत बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके आगे आप आते हैं तो सामान्य जो सुरक्षा बंदोबस्त होते हैं वैसा ही आपको दिखाई पड़ रहा है। और देखिए कि 2 बज गया है रात का, आधे घंटे के भीतर मैं वहाँ से यहाँ आपको दिखाते हुए आ गया हूँ, लेकिन यहाँ कुछ आपको दिखेगा नहीं। कोई पुलिस या कोई सुरक्षाकर्मी या सुरक्षा बल के जवान या गाड़ियों की भरपूर आवाजाही, सायरन की आवाज़ जैसी घटनाएं या जिस तरह की चीज़ें हम दूसरी जगहों पर देखते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में छात्र आंदोलन चलते हुए 16 दिन हो गए, लेकिन यहाँ प्रशासन, पुलिस, सुरक्षा बल और सुरक्षा इंतज़ाम में लगे हुए बाकी तमाम लोगों के लिए कोई बहुत परेशानी नहीं हुई है, उनको बहुत मुसीबत उठानी नहीं पड़ी है, उनके सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती खड़ी नहीं हुई है। इसलिए यह आंदोलन अपने आप में अपनी तरह का इकलौता आंदोलन हाल के कई वर्षों में है। नई विधानसभा बिल्डिंग जिसको घेरने का छात्रों का इरादा है, वहाँ से 2 किलोमीटर आगे अब मैं आ गया हूँ और यह पुरानी विधानसभा की बिल्डिंग है, उसका परिसर है, उसका गेट आपको दिख रहा है। यहीं से छात्र कूच करेंगे नई विधानसभा बिल्डिंग की तरफ, यानी कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से वो सुबह चलेंगे और फिर 10-15 किलोमीटर आकर के यहाँ वो जमा होंगे। जमा होने के बाद वो नई विधानसभा बिल्डिंग की तरफ बढ़ेंगे और जैसे ही बढ़ेंगे, अब देखिए कि पुलिस ने अब यहाँ इंतज़ाम करना शुरू कर दिया है। तो ये जो लोहे के ग्रिल्स हैं, आप मैं ग्रिल ही कहूँगा, बैरिकेड्स भी आप कहेंगे इनको, इनके ज़रिए रास्ता रोकने का इंतज़ाम किया जा रहा है या रास्ता रोका जा रहा है। तो वैसे जो पहला मोर्चा है या पहली रुकावट मिलेगी छात्रों को, वो पुरानी विधानसभा बिल्डिंग के ठीक आगे, यानी कि बिरसा मुंडा चौक पे मैं खड़ा हूँ। चौक से जैसे ही आप नई विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं, आप ये बैरिकेड यहाँ पाएंगे और देखिए कि बहुत सारे लोग, उनके ज़रिए पुलिस जो है ना ये रास्ता बंद कर रही है। तो पहला ये मोर्चा है, यानी कि पुलिस की तरफ से रोकने का छात्रों को, और दूसरा, तीसरा और फिर विधानसभा बिल्डिंग के पास चौथा। तो ये 4 बैरिकेड्स आपको रास्ते में मिलेंगे और इन सब को अब ठीक करने, दुरुस्त करने, सड़क पर लगाने और छात्रों को रोकने के लिए यहाँ कामगार लगाए गए हैं, लोग लगाए गए हैं
और पुलिस की देख रेख में यह सारा काम चल रहा है। एक पीसीआर वैन आप देख रहे हैं मेरे बगल में लगी हुई है और आगे भी बहुत सारी वैन्स हमने देखी हैं। अब जो है इस 2 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने अपना पूरा चाक चौबंद बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है और सुबह तक यह सब कुछ दुरुस्त कर लिया जाएगा। तैयारी ये है कि इस पूरे इलाके में कोई भी आदमी घुसपैठ ना कर सके, यानी कि छात्र जो हज़ारों हज़ार की तादाद में आएंगे वो विधानसभा भवन नहीं पहुंच सके।